विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके परिवार को गाली दोगे? अरे सवाल पूछना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछो ना कि 3 दिन बाद आखिर क्यों ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया। मगर इस वक्त जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो निहायत ही शर्मनाक है। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 3 चेहरे सामने उभर कर आए थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। क्या आप जानते हैं विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनकी बेटी को संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो गंदी गंदी गालियां दे रहा है। और न्यूज के मोहम्मद जुबैर के मुताबिक उनकी जो बेटी है विक्रम मिस्री की बेटी, उनका फोन नंबर ही लीक कर दिया गया है। नतीजा यह है कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री को अपना सोशल मीडिया हैंडल एक्स प्राइवेट करना पड़ा है, अपने तमाम ट्वीट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ा है, संरक्षित करना पड़ा है। कितनी शर्म की बात है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, विक्रम मिस्री जिन्हें गाली दी जा रही है वो सिर्फ चेहरा थे। उन्होंने फैसले नहीं किए कि 3 दिन में आखिर युद्ध विराम की घोषणा क्यों कर दी गई। ये सवाल हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। मगर गाली किसको दी जा रही है? गाली दी जा रही है विक्रम मिस्री और उनकी बेटी को। और सबसे शॉकिंग बात, अब तक, सही सुना आपने, अब तक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक शब्द नहीं कहा। और बात वहां नहीं रुकती है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने एक भी शब्द नहीं कहा। विक्रम मिस्री तो भारत की तरफ है ना, उन्हें गाली दी जा रही है, उनकी बेटी को धमकाया जा रहा है, फिर खामोशी क्यों बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? वैसे तो जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अपने ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस की सरकार के बारे में अनर्गल बातें कही थी। यानी कि जब संघर्ष चल रहा था तब आप राजनीति कर रहे थे। अब जबकि युद्ध विराम और उनके डिफेंस में जो लोग गाली दे रहे हैं उन्हें जेल में डालो ना। और जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की वो तमाम लोग आइडेंटिफाई हो गए। दोस्तों, ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर के दावे के मुताबिक इसकी शुरुआत सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर स्क्विड नियॉन नाम के शख्स ने शुरू की, जिसका असल नाम है चंदन कुमार सिंह। सही सुना आपने दोस्तों। जो व्यक्ति विक्रम मिस्री और उनकी बेटी को गाली दे रहा है उसका नाम है चंदन कुमार सिंह, जैसे कि मोहम्मद जुबैर दावा कर रहे हैं। यहां पर स्क्विड नियॉन ये कह रहा है कि उनकी जो बेटी है वो वायर के लिए लेख लिखती है, वायर न्यूज एजेंसी के लिए लेख लिखती है। और उसके बाद एक पूरा प्रचार शुरू हो गया जिसमें विक्रम मिस्री को गाली जा रही थी। विक्रम मिस्री ने यह तस्वीर डाली हुई थी जिसमें वो सेल्फी विद डॉटर। आपको याद होगा कि कई सालों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शिकूफा जारी किया था, सेल्फी विद डॉटर, यानी अपनी बेटी के साथ सेल्फी खिंचवाइए। तभी उसी बहाव में बहकर विक्रम मिस्री ने तस्वीर डाली। ये तस्वीर आज से कई साल पुरानी है। और क्या आप जानते हैं इस तस्वीर को लेकर, इस तस्वीर के नीचे स्क्विड नियॉन उसके गुर्गे यानी संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी के गुर्गे उन्हें गाली दे रहे हैं, उनकी बेटी को गाली दे रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। दोस्तों, सूचना प्रसारण मंत्रालय इस सरकार के एक विभाग में एक चाटुकार है। जी हाँ, ये चाटुकार पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पी कर गाली देता था। इसने गौतम अडानी के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी के बारे में न जाने क्या क्या कहा, मगर फिर रहस्यमय तरीके से व्यक्ति यू टर्न ले लेता है और सरकार का परम चाटुकार बन जाता है। इस वक्त ये किसी सरकारी विभाग में काम कर रहा है, उसका नाम है दिलीप मंडल। क्या आप जानते हैं स्क्विड नियॉन को एक्स पर दिलीप मंडल फॉलो करते हैं। यानी भारत सरकार के विभाग में काम करने वाला एक तथाकथित पत्रकार एक गालीबाज व्यक्ति को फॉलो कर रहा है। और ये जो स्क्विड नियॉन है ना, चंदन कुमार सिंह इसका झूठी नाम है। इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। मुस्लिम लड़कियों को गाली देने का, जो पत्रकार सत्ता से सवाल करते हैं उन्हें गाली देने का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी होती, बताइए, वो सीधे जेल के अंदर होता, उस पर आतंकवाद की धाराएं लगा दी गई होती। मगर स्क्विड नियॉन को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सरकार के एक विभाग में काम करने वाला एक चाटुकार पत्रकार फॉलो कर रहा है। दिलीप मंडल कह सकते हैं कि भाई ये मेरी आजादी है, मैं जिसे भी फॉलो करना चाहूं, मगर एक गालीबाज को फॉलो करना, जिसका एक विवादास्पद इतिहास है। इससे पहले ये व्यक्ति मुस्लिम औरतों, मुस्लिम पत्रकारों या वो पत्रकार जो सत्ता से सवाल करते हैं उनके बारे में अश्लील बातें कहता था। अब ये विक्रम मिस्री और उनकी बेटी के बारे में कह रहा है।
कितना अजीब गरीब लगता है ना दोस्तों, याद कीजिएगा लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जो कि शहीद हो गए थे पहलगाम आतंकवादी हमले में, उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल सामने आती हैं और अपील करती हैं, शांति की अपील करती हैं और सिर्फ ये कहती हैं कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ है इसके लिए मुसलमानों और कश्मीरियों पर बोझ न बढ़ा जाए। नतीजा हिमांशी नरवाल पर प्रहार शुरू हो जाता है, इतना अश्लील प्रहार जिसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। और उस वक्त भी भाजपा के एक भी नेता का मुंह नहीं खुला था, कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। एक शहीद की पत्नी को लगातार गाली दी जा रही थी, मगर साहब मजा ले कुछ भी कहा जाए। और फिर याद कीजिएगा जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जवाब दिया था, तब विक्रम मिस्री सामने आए थे और उन्होंने बयान दिया था कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे उन्होंने जब पहलगाम हमला करवाया था, क्यों करवाया था? क्योंकि जब वो लोगों को मार रहे थे तो उनकी धार्मिक पहचान पूछ रहा था। उनका मकसद था देश के अंदर दंगे भड़काना और इस साजिश में वो लोग नाकाम साबित हुए। ये विक्रम मिस्री ने कहा। और कहीं ना कहीं भारत सरकार का जो रुख था वो हिमांशी के पक्ष में था। हालांकि किसी ने औपचारिक तौर पर हिमांशी की जो है तरफदारी नहीं की। She was grace personified. गरिमा वो हिमांशी के चेहरे से टपक रही थी, मगर हिमांशी को गाली दी गई। तो देशभक्तों को गाली दी जाएगी, मगर साहब मजा है भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कुछ भी कहे, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। और जो लोग मास्टरमाइंड हैं विक्रम मिस्री और उनके परिवार को गाली देने में, उन्हें फॉलो करते हैं सरकारी विभाग में काम करने वाले शाटुकार पत्रकार। जो ये पत्रकार हैं जो स्क्विड नियॉन को फॉलो करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपकी क्या मजबूरी है कि आप स्क्विड नियॉन को फॉलो करते हैं? क्या स्क्विड नियॉन आपका स्ट्रैटेजिक